पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबरम मठाधीशं सिद्धारूपयतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमात्रे यदेकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकवरदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। आरूढ़ ज्योति जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाचंद्र स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। तो कल बताया था शिव जी के 6 प्रकार का गुरु है, अनेक गुरु। क्यों शिष्य को गुरु समझना कठिन है, समझ में नहीं आते। केवल आध्यात्मिक में आने से या काषाय वस्त्र पहना रुद्राक्ष धारणा किया बस पूजा पाठ किया उससे नहीं बनते गुरु। तो तत्ववेता होना चाहिए। तो इसके लिए गुरु में भेद, गुरु में कोई भेद नहीं होता, अभेद होता है, ज्ञानी होते। तत्व ज्ञानी को कैसा सुनना चाहिए तो उनका लक्षण बताए कि क्या है उनका। तो सूचका गुरु कैसा होता है, आज के विषय सूचकादि प्रवेदेन गुरु भूत स्मृता स्वयं सम्यका परीक्षाए तत्वनिष्ठा भजित सुखी है। तो ये पार्वती सूचकादि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं, अनेक गुरु है। तो बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठा सदगुरु को शरण जाना चाहिए। तत्वनिष्ठा वो जो गुरु से दीक्षा लेके साधना करके अनुभव में आता है ब्रह्मानुभूति, उसको बोला जाता है तत्वनिष्ठा। श्रोत्रियत्व नहीं, शास्त्र बताना नहीं। तो इसके लिए हर जगह ब्रह्मनिष्ठा तत्वनिष्ठा बोलते हैं। श्रोत्रियत्व एक उपाधि, श्रोत्रियत्व उसको आना चाहिए संशय निवारण के लिए। वास्तविक तत्वनिष्ठा होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठा होना चाहिए, ब्रह्मवेता होना चाहिए, ब्रह्म का अनुभव आना चाहिए उनको। तो उसी को ये गुरु मानना चाहिए। तत्वनिष्ठा भजित सुखी। तो तत्वनिष्ठ गुरु को जो चयन करता है कि गुरु की पहचान करना अति कठिन। सामान्य व्यक्ति तो गुरु का पहचान कर ही नहीं सकता। कोई पुजारी को भी गुरु बोलते हैं, गोस्वामी भी गुरु है, और कोई वेदांत को पढ़ने वाला पढ़ाने वाला भी गुरु है, ज्योतिष बोलने वाला गुरु है, तंत्र मंत्र देखने वाला गुरु है, आयुर्वेदिक बोलने वाला गुरु है, तो पानी दिखाने वाला गुरु है, भूत प्रेत भगाने वाला गुरु है, भूत वैद्य देव वैद्य ज्योतिष, ये सब उनको भी गुरु बोला है। यहाँ पर क्या बोला है कि गुरु को पहचानना अति कठिन है बात। इसके लिए तत्वनिष्ठा भजित सुखी, तत्वनिष्ठा होना चाहिए। फिर भी उसके कार्य व्यवहार और आचरण को देख कर ही उनका चरण जाना चाहिए। उनका कार्य आचरण को देख कर ही चरण जाना चाहिए। क्योंकि आजकल मांत्रिक देखो जैन योग करके योग है, जैन योग है और बौद्ध का योग है। तो जैसा अनेक योग है, योग में भी मंत्र योग, लय योग, क्रिय योग, राज योग, अर्घ योग, कुंडलिनी योग, ऐसा अनेक योग है। तो उनका कर्तव्य अलग है। तो ऐसा और जैन का भी योग है, बौद्ध का भी योग है, विपश्यना, अनापान, तत्वदृष्टि, ऐसा अनेक योग सिखाने वाला भी गुरु है। मंत्र साधक भी गुरु है। दशमा विद्या, त्रिपुरा, रहस्य, श्री विद्या और अनेक जो वैदिक वो शास्त्र, वैदिक अलग, पुराण मंत्र अलग, वैदिक मंत्र शास्त्र, पुराण मंत्र शास्त्र मंत्र, तो ऐसे सिखाने वाला भी होता है। तांत्रिक भी अलग है, यानी क्रिया, तंत्र क्रिया, उसमें भी दक्षिण मार्ग है, वाम मार्ग है, अघोर मार्ग है और शूद्र मार्ग है, उसमें भी अलग अलग है। और भक्ति, तो भक्ति में सती भक्त अलग है, राम भक्त अलग है, विष्णु भक्त अलग है, कृष्ण भक्त अलग है, गुरु भक्त अलग है, शिव भक्त अलग है, देवी भक्त अलग है। ये भक्ति में भी अनेक मार्ग है। ज्ञान साधना में भी अलग है। कोई अद्वैत है, कोई द्वैत है, कोई विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, शक्ताद्वैत है, शिवाद्वैत है, कितना अद्वैत। विज्ञान मार्ग में भी साधना अलग है। हठ योग में भी अलग है, राजयोग अलग है,
कुंडलिनी जागरण के लिए प्राणायाम साधना, अभी जो कुंडलिनी जागरण करते हैं बोलते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। कुंडलिनी जागृति जो षड चक्र का भेदन करके शास्त्रार्थ में प्रवेश करना। और कर्म योगी अलग है, यज्ञ करने वाला, यजन करने वाला, पूजा करने वाला, कर्मकांड करने वाला, व्रत करने वाला, उपासना करने वाला, वो भी अलग अलग है, वो भी गुरु बोला जाता है। इसीलिए कर्म अनेक अलग अलग है, उनका व्यवहार से आचरण से जाना चाहिए, दूसरा तो नहीं है जाने के लिए। जैसे विभिन्न प्रकार के साधनाओं का भिन्न भिन्न गुरु होता है, सब एक ही नहीं सीख सकता है। अभी कोई है तो केवल वेद पढ़ता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, कोई पुराण पढ़ता है, कोई भागवत पढ़ता है, राम कथा सुनाता है, कोई कृष्ण कथा सुनाता है, ये गुरु है। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, छंदस, वेदांत 6 भाग पढ़ना चाहिए, उसमें सब आ जाता है, तो कोई अलग नहीं है। तो इसके लिए ये भिन्न भिन्न साधना, फिर प्रत्येक आदमी को आयुष्य चाहिए उतना विद्या प्राप्त करने के लिए। प्रारब्ध कारण जन्म है तो उनका वासना है, वापर शिक्षा है, तो यहाँ से डायरेक्ट चालू करेगा। और वासना कारण जन्म नहीं है और उनका गत जन्म का कोई ज्ञान नहीं है, सिद्धि नहीं है, तो इस जन्म में सब सीखना दुर्लभ है, कठिन है। 100 साल में बीमारी ग्रास है तो उनका जीवन यापन, तो उसमें उन्हें सीख सकते हैं। 4 वेद को पढ़ने के लिए, एक वेद को पढ़ने के लिए, जानने के लिए 25 साल जाते हैं। फिर वो 100 साल 4 वेद पढ़ लिए, कभी जानेगा कभी करेगा। इसके लिए शंकराचार्य ने वेद को अलग अलग 4 पीठ में बांटा कि तुम एक वेद सीखाओ, तुम एक वेद ऐसा, तो 25 साल में सीखे पूर्ण होना चाहिए। फिर वो एक वेद का ही नहीं, फिर शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, छंदस, वेद, ज्योतिष भी आना चाहिए, वो भी वेद का अंग है। आयुर्वेद भी आना चाहिए, वास्तुशास्त्र आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, वास्तु के अनुसार मंदिर मठ बनाना चाहिए, वास्तु। और ज्योतिष क्यों आना चाहिए, उसमें मुहूर्त, प्राण प्रतिष्ठा, योग, सुयोग, दुर्योग, हठयोग, वो सब देखने के लिए मालूम होना चाहिए। और संगीत भी आना चाहिए गाने के लिए, ईश्वर का भजन। तो ऐसा नाना प्रकार का है। तो सूचेगा गुरु कौन है, तो सूचका गुरु का लक्षण क्या है, तो सूचका गुरु क्या करता है, तो वो अपना जो भिन्न एक ही गुरु सभी का ज्ञान नहीं कर दे सकता, सब प्राप्त नहीं कर सकता। अगर वो सिद्धि पुरुष है, गत जन्म का उनके पास ज्ञान है, जैसे सिद्धर गोस्वामी, उन्होंने जन्म लिया, शिव स्वरूप था, सिद्ध पुरुष था, तो उनको सकल वेदांत का ज्ञान अपने आप हो गया। तो कोई पढ़ा भी नहीं, स्कूल पढ़ा नहीं, शास्त्र पढ़ा नहीं, केवल गुरु किया, गुरु सेवा किया, गुरु का अनुसरण किया, बस महात्मा सिद्धार्थ जी। तो वैसा शंकराचार्य जी, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब तो उनका कारण जन्म के कारण ही उतना बुद्धिमान और साधक है। तो ऐसा साधना के अनुसार गुरु का चयन करना चाहिए। तो ये सूचका गुरु क्या करता है, तत्वनिष्ठ को गुरु करना चाहिए। सूचक क्या करता है, शास्त्रों में जो है उसको पढ़कर बोलता है सूचक। वो क्या करता है, वर्ण जालामिदं तद्बाह्य शास्त्रं तु लौकिकां यस्मान देवी समाभ्यास्तम सा गुरु सूचका स्मृतः। तो क्या करते हैं सूचका गुरु, ये देखिए वर्ण और अक्षरों का जो ज्ञान है, वर्ण और अक्षर, वर्ण है आ आ ई, ये वर्णमाला है, फिर उसको अक्षर जमा करता है, अक्षर को जोड़ता है, तो अक्षर जोड़ने से शब्द बनता है, फिर वो शब्द का अर्थ होता है, फिर वो अर्थ का विशेषार्थ होता है। तो ऐसा उनको वर्ण अक्षरों का सिद्धि करने वाले, तो वर्ण और अक्षर को मिलाकर क्या बनता है, तो इसको व्यंजन क्या है, राग क्या है, उसमें अक्षर में ज़्यादा है संस्कृत में। अभी अपने वेद श्लोक जो पढ़ता है, अगर वो योग्य नहीं पढ़ा तो हानि होता है। तो श्लोक जब पढ़ता है, अभी सर्व मंगल मांगल्ये, सबको मंगल कर, सर्व मंगला सब बोला, सर्व मंगल मांगल्ये, अमंगल बोलने से हानि हो गई ना। तो ऐसा ही तो मरण का अमरण, सुख और दुख, तो ऐसा अगर नहीं बोला सीधा तो हानि होता है। तो जो बोलने वाला पंडित है, पुरोहित है, उसको हानि होता है।
तो उसका देह नाश होता है। तो उसके लिए तो ये सूचका गुरु क्या करते हैं, वर्ण जालामिदं तत् बाह्य शास्त्र तो लौकिकम, तो लौकिक शास्त्र का भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती तो वो लक्षण बताता हुआ कहते हैं कि देवी गुरु के केवल शास्त्र को पढ़कर उसका शब्दों का अक्षरों के व्याख्या मात्र करता है, व्याख्या। तो जैसे शंकराचार्य ने भज गोविंद में पहला श्लोक बोला, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते सांप्राप्ते सन्निधि कले नहीं रक्षते कुरुकरणे, ऐसा बोला कि वेदांत का तुम है ना, वेद का जो वर्ण है अक्षर है पढ़ लेता है, तुम पढ़ाता है पर उसका अर्थ ही नहीं जानते तो व्यर्थ है। तो सूचका गुरु क्या करते हैं, वर्ण और अक्षरों का ग्रंथों का शब्द जो है इधर उधर पिराना, फिर उसको टीका लिखा रहते अर्थ को ज्वाइंट करना। तो ये जैसा संस्कृति में कर्मा क्रिया कर्ता 3 अलग अलग होता है। पहला शास्त्र जब पढ़ता है स्कूल में तो व्याकरण में क्या आता है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट पास्ट। तो संस्कृत में इसको क्या बोला जाता है, संस्कृत में इसको बोला जाता है क्रिया कर्ता कर्मा। तो ये 3 होता है, उस लोग का कर्ता कौन है, फिर उसके क्रिया क्या है, कर्म क्या है। तो ऐसा संस्कृति में उल्टा होता है। तो बता उसके लिए क्या करते हैं जो पढ़ाने वाले गुरु लोग, उसमें पेन से लिख के लेता है, ये पहला बोलना चाहिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बस इतना ही हमने कहा। वर्णाक्षर को जोड़कर शब्द को बनाकर अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो है व्याकरण मात्र व्यक्त करते वो पंडित है, जिनको विद्वान कहा जा सकता है। पार्वती शास्त्रज्ञ कर सकता है, वो शास्त्रज्ञ है, विद्वान है, पंडित है, पर धर्म उसको तत्व ज्ञान नहीं है। वो शास्त्रार्थ कर सकता है, तर्क से किसी को हरा सकता है। अभी तुम एक ही पढ़ा है, वो 4 पढ़ा है, तो वो इधर का उधर का लाके आपको भ्रष्ट कर देगा। तो ये जितना लोग हैं वो केवल सूचका है, उनको भी गुरु मानता है कि वो वेद पढ़ाता है, शास्त्र पढ़ाता है, शास्त्र सुनाता है, इसके लिए वो भी गुरु के समान मान लिया जाता है। और ये नहीं, इनको नहीं बोला है गुरु, इनको नहीं बोला है। तो आगे कहते हैं कि वर्णाश्रमोचितम विद्या धर्म विधेयनाम प्रवक्तारम गुरुम विधि वाचकस्ते तु पार्वती। अभी सूचका गुरु के बाद वाचका गुरु, ये पार्वती धर्माधर्म का विधान करने वाला, वर्ण और आश्रम का अनुरूप विद्या प्रवचन करने वाले गुरु को वाचका गुरु कहते हैं। तो भगवान शिव दूसरा श्लोक में कह रहा है कि पार्वती, गुरु का व्याख्यान कर रहा है कि पार्वती सुनो क्या, ये भारत देश में धर्म और अधर्म का विधान वेदों में वर्ण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। निषेध कर्मा विहित कर्मा, विहित कर्म है करना, निषेध करना है नहीं करना। विहित कर्म में क्या आता है, धर्म का आचरण, सत्य बोलना, अतिथियों का सेवा करना, माता पिता का सेवा करना, बाल बच्चों का पोषण करना, धर्म का आचरण करना, दान देना, यज्ञ करना। निषेध के झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, कपटी द्रुता, निंदा करना, ये सब नहीं है शास्त्र में। निषेध तो वेद वो बताता है वाचका गुरु, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये करो ये मत करो, विधान है। और वर्णाश्रम 4 प्रकार का वर्णाश्रम है। वर्ण यानी कलर, किसी का आश्रम नहीं होता है, वर्ण यानी जाति। वर्णाश्रम में क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण बोला है। तो वर्ण विर्ण नहीं, वर्ण यानी कलर। तो पहला जैसा ब्राह्मण गोरा होता था, बाकी लोग काला रहते। तो वर्ण जाके क्या बन गया, वह वर्ग बन गया। वर्ग यानी ग्रुप, वर्ण यानी कलर। वर्ण कलर चर्म का, लोग दूध पीता है, जो ज्यादा दूध पीता है, दही घी खाता है, शाकाहारी, तो उसको वो कलर आ जाता। तो पहला बाकी लोग क्या करता था, अभक्षण सेवा करते थे।
मद मांस का, तो उनमें काला कलर, कोई गोरा, कोई काला, कोई गो पीला, ऐसा है। तो बाकी सबको लोगों ने अलग किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो लड़ने वाले राजा जो दान देता हवन कराते हैं उसको उच्च स्थान दिया, और उसके बाद में व्यापार करने वाला, लेन देन के व्यवहार करने वाला, कपड़ा बेचना, सोना, धान्य बेचने वाला, खरीदने वाला, उस पर एक अलग मान दिया। फिर सेवा करने वाला, ये सबका जो सेवा करते हैं उसको अलग उन लोगों ने रखा। पर ये नहीं है क्यों, ब्रह्म जानीति थी ब्राह्मण, तो ब्रह्म को जानता है वो कोई कुल में, कोई गोत्र में जन्म लेने दो, ब्राह्मण है। जाति से कोई होता नहीं, तो जाति है ना जन्मना, वर्ण नहीं। तो ये वर्णाश्रम बनाता है कौन, वाचका गुरु, धर्म अधर्म का प्रतिपादन करते हुए बोध करता है, ये तुम ब्राह्मण है, तुमको धर्म का रक्षणा करने का, तुम ज्योतिष आयुर्वेदिक ये सब जानने का, पूरा गांव को पुरोहित बन के जीने का। पुरोहित का क्या, पुरु का अच्छा करने वाला, गांव को भला करने वाला, जो उनको मूर्त बताता है, प्रतिष्ठा करने का मूर्त, वास्तु का मूर्त, फाउंडेशन का मूर्त, भूमि पूजन, शंख स्थापना, फिर क्या वास्तु पुरुष का शांति, गणेश पूजा, चंडी पूजा, विष्णु पूजा, ये सब गांव को बताने वाला। विवाह का मूर्त देने वाला, नामकरण का मूर्त देने वाला, साकरपुड़ा का मूर्त देने वाला, तो उसको बोला जाता है पुरोहिता, पुर का हित करने वाला। तो ये धर्म का प्रबोधन करते हुए सबको बताता है। तो ये सब वाचक गुरु में आता है, वो वाचका गुरु बोला, वाचका गुरु। तो ये वर्णाश्रम का व्यवस्था में विस्तार से है। तो वर्णाश्रम का जो है उसमें विस्तार है। वर्णाश्रम में गृहस्थ क्या करना चाहिए, सन्यासी क्या, क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, ऐसे वर्णाश्रम का वर्णन किया उसने। विधान है, बहुत बड़ा विधान बना है, वो छोटा ही नहीं। और ये 2000 साल से बना, 1000 साल से, पहला नहीं था। देवता लोक में, ऋषि लोक में वो सब नहीं है। कोई ऋषि ने शादी विधि किया नहीं, सबके साथ रख के घुमाए और बच्चा पैदा किया। उनका कौन सा वर्ण है, वो कौन सी जाति में आते हैं, अरे सब बताते इन लोग ही है ना। तो इसके लिए तो यहाँ पर वर्णाश्रम का विस्तार किया हम लोग, एक परंपरा बनाए, नीति बनाए कि कैसा से उनका आदि दे सके। ब्राह्मण अगर झूठ भी बोलो सच माने, ब्राह्मण भ्रष्ट है तो पूजनीय है, और शूद्र योग्य है तो भी दंडनीय है। ये परंपरा, यदि ये सिर्फ समाज के लिए, ऐसा नहीं गलत। तो इसके लिए तो ये वर्ण का व्यवस्था, किसी को वर्ण है ना कहला, फिर वो वर्ग बन गया, फिर वो वर्ग जाति में बदल गया, फिर वो जाति अभी पूरा एरिया बन गया, ये जाति वाले इधर, ये जाति। गांव में जब तक है एरिया केरी, तब तक कोई तुम्हारा जात पर जाने वाला नहीं है। जात पात निवारने के लिए जो सिटी में होता है एरिया, कोई भी दे सकते हैं, उधर कोई पूछता नहीं कौन सा जात से। शहर के गाँवों में अलग है, तो बस्ती होता है, बस्ती अलग अलग बस्ती है ना। फिर अभी बस्ती में अभी तो फोटो लगा के दिखा रहे सब, फोटो लगा के दिखा, या हमारा कुल का गुरु है, या हमारा कुल का गुरु लोग को भी बांट गए, देवता को भी बांट गए, मंदिर भी बढ़ गया, उसमें शूद्र दान देने का, काम करने का, मट्टी लाने का, फाउंडेशन पत्थर को खोदना, निकालना, रखना, जड़ना, और मंदिर बनाना, कलर करना, फूल से सजाना, पालकी बनाना, कपड़ा बनाना, अंदर ले जाने का, ये। और लोग भी करते हैं, गांव का प्रतिष्ठा है तो देगा, दान भी देगा, करेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो ये ऐसा तो कोई देवता नहीं बोल रहा है, बोलेगा नहीं, ऐसे बोलते तो फिर देवता ने ऐसे उपदेश क्यों किया। अब ये सब पार्वती की शिव बता रहे, भगवान शिव, मैं नहीं, ये मेरा नहीं है ज्ञान, शिव जी जो बता रहे वो आपको मैं बता रहा हूँ, बढ़ के इतना ही, ये मेरा नहीं। और अभी जन्म लिया शिव, सदो जाता है, अजन्मा है, उन्होंने बताया इसे। तो ये वाचका गुरु क्या करता है,
धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं। धर्म है ये करो या अधर्म है मत करो, ये विहित कर्म है, निषेध कर्म है। और ये वर्णाश्रम को प्रबल करने के लिए, संस्कृति की सभ्यता को संस्कृति और संस्कार देने के लिए, संस्कृति को संस्कार 16 संस्कार में बांटा समाज को। 16 संस्कार क्या है? जन्म से लेकर मरने तक जनन संस्कार, विवाह संस्कार, गर्भदान संस्कार, उपनयन संस्कार, श्रीमंतोपनयन संस्कार और कान छेदना, कान का कर्ण संस्कार, चूड़ा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, अक्षर ज्ञान संस्कार और अंतिम संस्कार। तो ये 16 समाज ऐसे करता है ना, इसको बांटा दिया। और वो भेद विधि उसमें अनेक मंत्र रखा कि ऐसा ये मंत्रों से शादी करो, ये मंत्र से गर्भदान करो, ये मंत्र से बच्चे का नाम स्मरण करो, पुरुष संस्कार पुरुष ही होना चाहिए, इसके लिए औषध मंत्र का जाप किया जाता है। ब्राह्मण लोग पुरुष ही लड़का पैदा होगा उत्तम, तो ध्यान करते हैं हम लोग। ध्यान करके मूर्ति में ईश्वर के शास्त्र के अनुसार औषध पीकर मंत्र जाप कर कर महीने में एक बार मूर्ति देखकर वो सबको उत्तम संतति पैदा, ब्राह्मण क्षत्रिय सब जिसको ज्ञान है शास्त्रों का। तो वाचिका गुरु इसको बताता है, विस्तार से बताता है संस्कृति और उसका संस्कार सभ्यता मुख्य आधार है उनका। संस्कृति और संस्कार और सभ्यता मुख्य आधार है। इनके आधार पर ये अपना भारतीय ने सब जन करता है, आधारशिला बनाए। वर्णाश्रम का व्यवस्था के बारे में प्रवचन करता है। लोग बोलेगा जनेऊ पहनने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, जो जनेऊ पहने, जो शिखा धारणा किया है, विधिवत जिसने उपनयन करके दीक्षा लिया है वही मंत्र जाप कर सकता है। अन्य कोई मंत्र जाप करे तो वो बुद्धिहीन हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, उसको फल नहीं मिलेगा। तो गायत्री मंत्र को स्त्री भी नहीं, और अन्य कोई नहीं। उपनयन हुआ तीनों को होता है, तीन ही कौन है? ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये तीनों को ही उपनयन जनेऊ पहनने का अधिकार है और वही जाप कर सकता है, शूद्र को नहीं। अब ठीक है, ब्राह्मण तो मांस आदि करता नहीं, मदिरापान नहीं करता है। क्षत्रिय करते हैं तो क्षत्रिय को छोड़ दे, तुम खा पी सकते, तुम क्षत्रिय, तुमको बल चाहिए लड़ने के लिए, तुम खा पी सकते, तुम्हारा अधिकार है। जनेऊ भी पहनो, पूजा भी करो, दान भी करो। तो ब्राह्मण ने उनको श्रेष्ठ किया। पहला जितना भी अवतार था ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर उसके बाद में क्षत्रिय लोग आ गए भगवान को, वैश्य लोग आए, शूद्र का भगवान नहीं आया। लोगों ने बांट दिया रीति रिवाज। जितना भी बहिरंग पूजा है जो करता है शूद्र लोग, उन लोग को है ना गाँव देवी, ये सब नाम शास्त्र में नहीं है। वो जो शास्त्रों में नहीं है उस देवता का पूजा पाठ, और वो भी तंत्र मार्ग से करते हैं। बलि देना, नजरा रखना, फिर उसको पीना खाना, इसे शास्त्र बताते हैं। बाबा बस सब करते इसके लिए अच्छे है, अकेले करेंगे तांत्रिक बोलेंगे। तो इसके लिए ये सूचका गुरु जो है, तो ये वाचिका गुरु क्या करता है? तो केवल वर्णाश्रम विधान को बढ़ाने के लिए, संस्कृति को संस्कार देने के लिए आधारशिला बनाकर धर्म अधर्म का बारे में व्याख्यान करते पार्वती। ये कोई मोक्ष नहीं देगा, मोक्ष आत्मज्ञान के बारे में जानता है और ये बताएगा नहीं। इसका मुख्य आधारशिला है क्या? संस्कृति को संस्कार देना और वो वर्णाश्रमों को उनका धर्म बताना, धर्म के अधर्म के उनके आचरण करके लेना। ये सूचका गुरु का आगे बोला है कि जैसा पंचाक्षरादि मंत्राणां पुष्टिषु पार्वती सा गुरु बोधको भूया भूयो राम उत्तमाम। जो आदमी
पंचाक्षरादि मंत्रों को उपदेश देने वाला जो है वो बोधक। अभी कितना लोग हैं अनेक मंत्रों का उपदेश करता है, कोई पंचाक्षर देता है, कोई देवी मंत्र का उपदेश करता है, कोई अघोर मंत्र का उपदेश करता है, कोई मृत्युंजय मंत्र का उपदेश करता है। इधर सुनो, मंत्र बोले, मंत्र के साथ महावाक्य का उपदेश नहीं है। महावाक्य का उपदेश केवल तत्वनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही कर सकता है। मंत्र उपदेश, मंत्र का जैसे नाम, राम का नाम लेना, राम को राम जपो, कृष्ण जपो, जय श्री राम जय राम जय जय राम जपो, ये 16 अक्षर विजय मंत्र है। ये जो अक्षर है 13 अक्षर का मंत्र है, श्री राम जय जय राम। इसको कलयुग में कोई भी 13 करोड़ मंत्र जाप कर लेते विजय बन जाता है। फिर उसको कोई विघ्न नहीं आएगा, उसको कोई सताएगा, उसको कोई सताए तो रह गए। गोंदोड़े महाराज किया, गृहस्थ गोंदोड़े महाराज ने इसको पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तो ये विजय मंत्र बोला जाता है। तारक मंत्र कोई देता है राम का, कोई कृष्ण का, और इसमें वैदिक मंत्र लगे राम कृष्ण, और ये क्लीम रीम ऐम लगाने तो वो अलग हो जाता है। तो ऐसा मंत्रों का उपदेश करते हैं तो वो बोधक गुरु है। वो थोड़ा पर लेके आगे आपको है ना सगुण ब्रह्म में लेके गया, निर्गुण ब्रह्म में नहीं, सगुण ब्रह्म बोध किया उसने पंचाक्षर मंत्रों का। कोई नमः शिवाय बोलते, कोई शिवाय नहीं, उनको आगे पीछे का मालूम नहीं है। इसके लिए बोलना नहीं चाहिए करके गुरु उपदेश करते हैं। बोलते किसको बताओ मत, क्यों? उसे मालूम नहीं है, पूरा विधि माँ है, मालूम नहीं है। देखा है उनको पूर्ण महावाक्य का अर्थ पता नहीं, महावाक्य के लक्षण पता नहीं। महावाक्य का उपदेश और महावाक्य को जानना ही ज्ञान है। वाक्य जितना आप सीख सकते हैं, आपका अधिकार है, उसका प्रयोग अलग है। इसके लिए यहाँ पर कि महामंत्र को बोलने वाला, और कोई है गुरु का नाम ही बोलता है, बस तुम नाम ले लो गुरु का हो गया। वो अधिकार ही देखते ब्राह्मण नहीं, और ये साधन करेगा कि नहीं, आगे बिगड़ेगा। तो ये खाने पीने कुल आया है, कुल धर्म है इनका, तो ये कुल धर्म को छोड़ेगा नहीं, उसके लिए देता नहीं उसका अलग। तो इसके लिए बोध का है गुरु कहला। पार्वती प्रथम 2 प्रकार के जो गुरु है वो जो सूचका वाचका, वो तो ठीक, वो तो सूचका वाचका गुरु से वर्णन, जो छात्र शब्द अक्षर का ज्ञान, वर्णाश्रम का धर्म का ज्ञान, ये सब कराता है। और सूचका और वाचका ये पंचाक्षरी मंत्र जापने से कहने वाला जो गुरु मंत्र कहकर देता है वो बोधक गुरु है। खाली बोध मंत्र का उपदेश किया, तत्व से महावाक्य बताएंगे। बोले पंचाक्षरी मंत्र इसका जाप करो, पंचाक्षर शिव का। तो शिव का मंत्र सर्वसुलभ है, नियम नहीं। अपने सिद्धरूढ़ मठ में 24 घंटे जाप होता है पंचाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय। ओम नहीं, ओम गुरु से दीक्षा लेकर करना चाहिए, पहला बताया मैंने। एकाक्षर मंत्र का उपदेश सन्यासी लेता है, सन्यासी जाप करने का अगर कोई किया तो सन्यास बनेगा, वो उसका सब बिगड़ जाएगा गृहस्थ जीवन। तो उसके लिए वो एकाक्षर का अलग है। तो पंचाक्षरी बोले नमः शिवाय। तो ये उपदेश करके क्या करते, जाप कराना लगाते हैं, राम का कोई कृष्ण का। तो जाप करते करते मनन करते करते मन है ना तर जाता है, फिर उसका बुद्धि देह शुद्ध हो जाता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है, वाक सिद्धि। तो किसी को आशीर्वाद दो, श्राप दो लगता है, उसको कोई सताए बिना कारण। राजनेता लोग रहता है, किसका नाम हो गया तो ये राजनेता है, क्या संबंधी भी हो सकते हैं, शिष्य भी हो सकते हैं, बाजू वाला भी हो सकते हैं, समाज वाला भी हो सकता है। आप अगर प्रतिष्ठा पदवी है तो किसी कुछ भी मत बोलो, तो वो लोग करेगा, छोड़ेगा नहीं, उनका काम है करना। उनके ऊपर दुर्गुण है, उनमें वैश्य के जैसा क्षण क्षण में बदलना। तो वो ऐसा जो सिद्धि पुरुष उनको सताएगा। तो ये बोधका गुरु क्या करता है, मंत्र को, कोई नवर्ण देवी मंत्र का मांत्रिक नहीं बना,
देवी मंत्र जपने से कोई तांत्रिक नहीं बोलते, तंत्र के लिए अलग है, वो भी दक्षिण मार्ग भी अलग है। शंकराचार्य भी सब देवी का सिद्धि किया है, रामकृष्ण परमहंस ने भी किया है, सिद्धारूढ़ स्वामी ने भी किया है। तांत्रिक गलत धारणा है, जो नहीं करने वाला है ना सब बताता है। उसमें दक्षिणा मार्ग है, तो दक्षिणा मार्ग में वेदों में कोई उपासना नहीं ब्रह्मा के अलावा, तो ये पूजा पाठ किसमें आता है? तो इसके लिए जानो पढ़ो बहुत, क्यों अपने आप लोगों को अपना जो नीचे को उनको दो तरह का शिक्षा चाहिए, धर्म का भी और व्यवहार का भी, नहीं तो उनको आगे नहीं जाएगा, फिर धर्मांतर करेगा, कोई क्या क्या बनेगा पता नहीं। उसके लिए उनको सब ज्ञान होना चाहिए। तो मंत्र का स्वरूप अलग है, महावाक्य का स्वरूप अलग है, तो इसके लिए मंत्र को महावाक्य के साथ क्यों दिया जाता है कि सिद्धि बुद्धि दोनों मिले। तो इसके लिए यहाँ पर डिटेल भगवान शिव है ना विस्तार बता रहे कि बोध गुरु को है केवल मंत्र जिसे उसकी ज्ञान प्राप्त होता है, और वो मंत्र का देवता शिव जी है तो कृपा करते हैं, क्या करता है? उसको आरोग्य देता है, वाक सिद्धि देता है, दारिद्र्य निवारण करता है, और कोई उसको कुछ कर रहे तो बचाता है, तो देवता रक्षणा करता है उसका मंत्र, उसका जाप करना चाहिए। पर वो मंत्र जाप करेगा, बिना कारण क्रोध करेगा, काम बोलेगा, निंदा करेगा, किसी को बिना कारण से बोलेगा, मंत्र क्षीण हो जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाता है, फिर वो मन वो पतन का कारण बनता है। तो इसके लिए पार्वती तो ये दो जैसे सूचक वाचक वो मंत्र में नहीं लिखी गए, पर ये उनसे भी उत्तम है कि इसने तो वाचका सूचका जो है बहिरंग विषय उसको जुड़ाकर मंत्र में सगुण देवता को उपासना में लगाया। कौन? वाचका गुरु, सूचक हो गया, वाचका हो गया, बोधका गुरु, तो तीन। चौथा गुरु मौन मारणावशादि उच्चटनादि दर्शना निषेध गुरु नित्याय पंडिता तत्वदर्शिनी भी, ऐसा बोला कि मोहन मारण वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों का बताने वाला। ये तो पंचाक्षरी मंत्र दिया, पंचाक्षरी मंत्र, ये नववर्ण मंत्र, गणेश मंत्र, देवी मंत्र, विष्णु मंत्र, ये वैदिक मंत्र है। इसके जाप करने के आपको सिद्धि भी बुद्धि भी होगा, मंगल भी होगा। और कोई आपको सता रहेगा, अपने मन से किसी को श्राप दिया वो भी होगा। पर इससे और अलग है मंत्र, वो क्या है? मोहनः षड्कर्म करने वाला मंत्र है, वो क्या है? वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, मोहन, उच्चटन, मारण और शांति, ये 6 प्रकार का जो अलग अलग मंत्र है उसको निषेध गुरु होना है, तो उनका निषेध करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। क्यों? तो वो मंत्र का अनुष्ठान करने से तो वो अगर विधिवत किया तो सिद्धि मिलके प्रयोग किया, अच्छा धर्म के लिए तो ठीक है, नहीं तो उसके अंदर का मंत्र का शक्ति चला जाएगा, उसको हानि होएगा। तो इसके लिए उसमें निषेध बोला, निषेध गुरु हो। और आगे पंडिता तत्वदर्शी भी, गुरु को तत्वदर्शी पंडित, तो तत्वदर्शी जो ज्ञानी है उसको निषेध करेगा। महावाक्य का या आत्मोपलब्धि चाहता है, आत्मोपलब्धि, परम ज्ञान, परमोपलब्धि, जो मोक्ष चाहता है, भवसागर से तारने का जिसको इच्छा है, मुमुक्षुत्व भाव है, वो शिष्य है। तो ये इसमें नहीं आएगा। पर अभी गुरु से दीक्षा ले, प्राणायाम ध्यान मंत्र जाप नहीं करते, पर उनको इसमें ज्यादा आसक्ति है। तो प्रत्येक गुरु के पास यही पूछता है वो ज्यादा कि उसको मोहन चाहिए, वशीकरण चाहिए, आकर्षण चाहिए, धन दान चाहिए, पदवी चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। और वो बोलेगा मैं नास्तिकवाद हूँ, मैं ना एक निष्ठा हूँ, मैं अध्यात्म हूँ, बस सब यही करता है, उनको दिखता है सब। गुरु लोग कम, उन लोग धर्म के बारे में जानते हैं, इसके लोग करेगा नहीं, देने के बाद भी
बल जो अज्ञानी है ना, वो शिष्य साधक है, कोई भी है, वो पदवी प्रतिष्ठा के लिए ये सब उपयोग करता है। मेरे बाहर नहीं आता है तो अपने को अच्छा मानता है। बहुत गुरु लोगों को भी शिष्य करवाता है, भाई बहन को, माँ बाप को कोई छोड़ा नहीं है, पति पत्नी को, पति पत्नी, प्रतिष्ठा पदवी के लिए ढूंढते रहते, वो कहाँ मिलेगा वो। तो ये षड्कर्म निषेध बोला है, तो ये केवल किसके लिए? तो ये अधर्म रक्षणार्थ के लिए है, अधर्म नाश के लिए, धर्म रक्षणार्थ के लिए। वो लड़ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, तो क्या करेगा? गुप्त से उसको बदला लेने का भाव रहता है, तो इसके लिए ये निषेध बोला है। तो धर्म अगर ये कोई सीखता है तो वो निष्ठावंत रहना चाहिए। कोई मंत्र प्रयोग में आता, अन्यथा प्रयोग भ्रष्ट करके नाश कर देते, सर्वनाश होता है। गुरु देवता के ऊपर माता पिता प्रयोग करने वाला कोई भी हो, सर्वनाश जीतेगा, अंतिम उसका दुर्गति हो जाए। तो इसके लिए पर ये सब जितने सीखा है उन लोग क्या, उन लोग केवल लोक कल्याणार्थ को प्रयोग करेगा तो उनका भी मंगल, लोक का भी मंगल, समाज सब का मंगल। तो लोग क्या करेगा? उनको उनके सब करके लेके निंदा करेगा, तो नहीं करना चाहिए। गुरु के पास रोएगा, गुरु आशीर्वाद दिया, हो गया, चलते दरबार में है, ये सब नहीं करने का। उपासना से सिद्धि मिलता है, मगर वो निष्ठावंत को होना चाहिए। ये किस लिए बनाया कि कलियुग में ज्यादा लोग इसके ऊपर जाएगा, पार्वती न वेद शास्त्र न पुराणा तंत्रे न बोले, शिव जी बोला है, वो दूसरा शास्त्र में सब कुछ ही इच्छा है, ऋषि को त्यागना नहीं है। त्याग क्या मिलेगा? पूर्ण सब त्यागने वाले को भी संशय करके, अनुमान करके सता रहे, तो कैसा रहेगा वो? तो इसके लिए ये निषेध विषय रहेगा, तो भी ज्यादा इसमें आसक्ति है लोगों का। निषेध विषय है क्यों? इसमें बहुत नियम है और अनुष्ठान है, और ये सिद्ध हुए तो छोड़ेंगे नहीं, चलाएंगे। ये सब है ना, जो तत्वदर्शी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो इसमें वो जाने का नहीं पार होते, ऐसा निषेध गुरु है, तो इसका बात जाने के लिए आगे अनित्य मित्य निर्देशान संसार संकटानयकम वैराग्य पददर्शीन या सा गुरु हित प्रिय। तो ये गुरु कौन है? प्रिय, ये पार्वती, ये प्रियदर्शिनी। अनित्य और दुख, अनित्य वस्तु, अनित्य जो नित्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं, जो सत्य नहीं, उसको अनित्य बोलते हैं। और वो दुख का कारण है संसार क्षणिकम क्षणिकम दुखम दुखम। संसार जो है क्षणिक है, 1 मिनट में सब बदल जाता है, 1 सेकंड में अवस्था, क्रिया, जगत सब बदलता है, परिवर्तन होते रहता है। तो उसके लिए क्या बोले यहाँ पर कि जो अनित्य और दुख का घर है, ऐसा समझकर ये संसार जो है क्या है? क्षणिकम क्षणिकम दुखम, ये दुखमय है और क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत सत्य है उसको समझने के लिए वैराग्य चाहिए। तो जो वैराग्य के मार्ग पर चलाकर जो ज्ञान प्रतिपादन करता है, अज्ञान को त्यागने का, अनित्य वस्तु को त्यागने का, त्यागने के समझने का उसे कि ये मैंने मेरा नहीं, ये घर मैंने मेरा नहीं, मैं बांध दिया, मैं रह रहा हूँ, उपयोग कर लिया, कर रहा हूँ घर का, तो घर मेरे लिए एक सहयोग है, सहायक है, मैं घर नहीं हो सकता। ऐसे देह में नहीं, मैं देह में हूँ, आत्मा, मैं आत्मा रूप, और ये देह में मेरा और मेरा नहीं है, मैं इसमें प्रारब्ध भोगने के लिए आया हूँ।
तो इंद्रिय में मेरा केवल ईश्वर दिया है, तो इसको अच्छा उपयोग करोगे। ये चादर मैंने ओढ़ लिया है, तो इसको छेद नहीं करते हुए, कोई दाग नहीं लगाते हुए, जैसा है वैसा ईश्वर को अर्पण करो, ये भावना रखने वाला। अनित्य वस्तु के बारे में, अज्ञान के बारे में, अनित्य वस्तु के बारे में जो गुरु बताता है, और ये सब दुखमय है, इसमें सुख नहीं है, आत्मानंद में स्वरूप में सुख है, ऐसा बताने वाला और वैराग्य लाने वाला, उसी को ही विहित गुरु कहते हैं। विहित 6 प्रकार का, तो ये विहित गुरु को ही भगवान शिव कहते हैं कि ये पार्वती, इस संसार में है, अगर विभिन्न प्रकार के गुरु होते हैं और शिष्य भी विभिन्न प्रकार का है। किसी को कोई, देखो जब मैं ज्योतिष पढ़ रहा था तो वहां पर बहुत लगा, उसमें संन्यास बनने के बाद फिर से उपाधि के लिए गया पढ़ने के लिए, तो उसमें बहुत लगा व्याख्यान के धर्म के बारे में। तो वो क्या बोला, मुझे संन्यास नहीं बनने के, तो क्या बनने के? वो बोला भैरव बनने। भैरव क्यों? भैरव में बल होता है, निर्भय होता है, बोले काशाय वस्त्र त्याग का प्रतीक है। वो काला को देख के सब डरेगा, कोई निंदा नहीं करेगा, काशाय को देख के निंदा करेगा, छेड़ेगा, उनको धर्म गुरु करके डर नहीं है। तो उसके लिए अभी का लड़के क्या कर रहे हैं, भैरव बनना चाहते हैं, तांत्रिक, इसी को त्याग नहीं चाहिए। तो इसके लिए भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, तो ये जो विहित गुरु इसको अपनाओ, तो जो आत्मज्ञान और संसार के बारे में नाश्वर है, अनित्य है, शाश्वत नहीं है। आत्मा जो स्वरूप है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा है, और वो नित्य मुक्त है, नित्य शुद्ध है, बुद्ध है, उसको देह में अभी जानने का। तो उसके लिए वैराग्य क्या चाहिए? तो वैराग्य इतना चाहिए कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये अनित्य वस्तु है, उसे मोह, अभिमान, अहंकार, ममत्व भाव नहीं रखने का। ऐसा जो बताता है वो गुरु श्रेष्ठ है, उसी को सदगुरु बोला है, विहित गुरु। तो इसके लिए संसार तो उपदेश जब करता है भिन्न भिन्न गुरु, तो शिष्य को कल्याण ना करने से भटक जाता है, तो उसको अगर आता है तो उसको बोलना चाहिए इसमें नहीं, वो तो वो कोई सीखना है, और योग्यता नहीं उनमें कि धैर्य चाहिए, पवित्रता चाहिए, निष्ठा चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, करुणा चाहिए, उसे कुछ दिखता ही नहीं। एक निष्पाप व्यक्ति के साथ जा रहा है, कुछ भी नहीं किया, उसको देख के गुस्सा आ रहा है, उसको कितना पापी है, कितना निष्ठुरता, क्या किया शुरू। और एक बलवान दादा जाते तो सूर्य के नमस्कार करते हैं, महापापी। और राजनीति का सेवा, कभी कहा जाता है उनका अभिमान, क्यों पैसा देता है और पैसे से धर्म आता है। धर्मांतरण केवल पैसे के लिए कोई करते है तो धर्म नहीं, और धन के लिए धर्म के नहीं करते, वो अलग है, बुद्धि से बल से कमाओ, दरिद्र नहीं रहना चाहिए, धनवान है। और वो धन संस्कार के पहले बताया ना, ज्ञान और धर्म का रक्षण के लिए दान होता है, ज्ञानी का ज्ञान रक्षणा करना, ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, वही धर्म रक्षण है, उसके लिए धन चाहिए। धनमूलम जगत, धन से ही जगत चलता है। परिवार में भी अगर धन नहीं होता तो पुत्र पत्नी कोई अपनाता नहीं, कोई तुमको सम्मान नहीं देगा। तुम सकल सुविधा है, उनको अनुकूलता है, तब भी दुख नहीं आने का, कुछ दुख आया तुम्हारा बना दे। सब अनुकूलता चाहिए, कुछ कम नहीं चाहिए, कम गिर रहे तो कोसेगा, डांटेगा, निंदा का। तो इसके लिए धन चाहिए, तो धन ही साधन है, वो साध्य नहीं है।
जगत में जितना वस्तु है वो साधन है, साध्य नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की साध्य है, वही अपनाना चाहिए। और उससे शांति, आनंद और वैराग्य, परमात्मा प्राप्ति हो जाता है, मुक्त हो जाता है। गुरु विहिता तत्वमशादि वाक्यानाम उपदिष्टा तू पार्वती कारणित्यो गुरु प्रोक्तम भव रोग निवारकः। तो महावाक्य का उपदेश है पार्वती, तत्वमसि महावाक्य का जो उपदेश देने वाला है, संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाला जो गुरु है, वही कारण्य का गुरु कहलाता है, वही है तुमको इस संसार से छुड़ाने वाला, भवरोग से। इसके लिए उनको करना चाहिए। तत्वमसि महावाक्य, तत्वम असि, मसी नहीं असि, तत् मैंने वो, त्वम मैंने तुम, असि वो, ये वो तत् क्या है? ईश्वर। फिर उनका लक्षण क्या है? सच्चिदानंद। फिर उनका उपाधि क्या है? माया उपाधि। फिर जीव का वो भी सच्चिदानंद। फिर उनका उपाधि अविद्या। फिर उपाधि नाश होने का जीव शिवत्व का एकत्व का बोध महावाक्य। जीव और शिव एक है ऐसा लक्षणार्थ जानने में आना चाहिए, वाचार्थ नहीं, वाचार्थ नहीं, लक्षणार्थ तुमको जानने में आना चाहिए। जानने में आया दृश्य, दर्शन हो गया, दर्शन होना चाहिए। तो ब्रह्मज्ञानी लोग क्या करते? तत्वमसि बोल दिया, हो गया तो कुछ हो गया, तो हमारे आत्मा ही परमात्मा, कुछ भी करवा वो किया नहीं, शीशे को भी करने नहीं, बस इतना ही। बस प्रवचन सुना और जब जाने के बाद पता चलता है जाते वक्त कितना साधना किया है, क्या नहीं किया है। ईश्वर वही पूछेगा तुम क्या कमाया, कितना शादी किया, कितना बच्चा, कितना कीर्ति, कितना दान दे, सब नहीं पूछेगा। उसे क्या लेते हैं, सब छोटा छोटा बात। तुम जाना, नहीं जाना, ठीक है फिर जाओ। अरे मैं इतने यज्ञ किया, दान दिया, इतना मैं प्रवचन किया, इतना दीक्षा दी, इतना दीक्षा लिया, तो कुछ नहीं, जाओ फिर से। अनुभव में आना चाहिए, और वो अनुभव को यही पर ये देह में अनुभव करके, देह एक साधन है, माध्यम है परमात्मा का अनुभूति का। पर वो दो भी करते हैं, धर्म भी अधर्म भी। तो उसके लिए शास्त्र बताइए, निषेध है, गीत है, ये करो, ये मत करो, इसे करने से अर्चन आएगा, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। तो उपासना करो मन निग्रह के लिए, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, ये उत्तम कर्म है, अच्छा कर्म है, छोड़ना नहीं चाहिए। पर लोगों को क्या लगते हैं, सिर्फ झंझट है। अगर ये नहीं किया तो बुरा करेगा। इंसान को किधर तक जगह लेना है, अभी आप इधर है, उधर नहीं। अगर उधर होता, इधर नहीं रहता, तो आदमी उधर है तो ये नहीं करेगा, ये नहीं जानेगा। इधर है तो वो नहीं करेगा, तो उसे अधर्म, अज्ञान, अविद्या छूट जाता है। मगर लोग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनका अपना अभिमान, अहंकार हो, क्या लेके जगह पता है, क्या प्राप्त करने वाले पता ही नहीं है। अरे जो तुम्हारे प्रारंभ में मिलेगा कोई नहीं झेल सकते उसको, और जो नहीं है कोई दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकते। तो माया किसके लिए नहीं? मनुष्य बन के साधना के लिए, भोग के लिए नहीं। पशु पक्षी से ज्यादा है भोग नहीं। तो वो सब जानने के लिए पार्वती तत्वमसि महावाक्य उपदेश करने वाला सर्व संधेय संधेयोनि निर्मूलम विचारण विचक्षण जन्म मृत्यु भय विघ्नो स या गुरु परमो मतः। ये कल जय जय गुरु मंगलम पार्वती परमेश्वर।